मंगलौर में चुनाव जो होता है वो मूलभूत जो यहाँ की समस्या है उनको लेकर के होता है। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो हमारे नेतागण हैं, अगर वो मिलते हैं, जो हमारे नेता हैं अगर वो मिलते हैं तो लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ वाहिद एक ऐसे नेता हमारे पिताजी रहे जो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहे, और आने वाले समय में हम उनके फुट स्टेप को फॉलो करके हम पब्लिक के बीच में रहेंगे। और रही बात बढ़ाना जी की, बढ़ाना जी का अपना एक पार्टी का मामला है, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपनी तैयारियों पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। जैसे 2022 में मैंडेट दे करके हमारे पिताजी को यहाँ से चुनाव जिताने का काम किया था यहाँ के विधानसभा के लोगों ने, इसी तरीके से इस चुनाव में भी, इस उपचुनाव में भी उनके जो काम हैं उसको लोग बहुत सराह रहे हैं। आज भी उनके जाने के बाद भी बहुत सारे काम हैं विधानसभा के अंदर चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है 2022 से भी ज़्यादा मैंडेट से जीत करके हम विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। राणा जी, हाँ है, चुनाव में हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन असल में ग्राउंड रिपोर्ट आप सबके पास है। ग्राउंड रिपोर्ट में आप सब समझ सकते हैं कि जो हमारे पिताजी थे उन्होंने पहले भी बहुत काम करवाए, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, उन्होंने कॉलेज बनवाने का काम किया, सीकर में भी कॉलेज बनवाने का काम किया। उन्होंने जो है यहाँ पर पीरपुरे की गौहर के सामने वहाँ पर भी एक जो है राजकीय महाविद्यालय बनवाने का काम किया, और हमारा जो हॉस्पिटल है इसका उच्चीकरण करवाने का काम किया। और हर क्षेत्र में, चाहे वो जो स्कूल है जो 10th क्लास में थे, जो 10th क्लास का था उसको 12th करवाने का काम किया, और रोड कंस्ट्रक्शन में हर सेक्टर में उन्होंने जो है भरपूर काम किए। इरिगेशन में भी उन्होंने जो है, पहले एक टंकी यहाँ पर हुआ करती थी मंगलौर में, जब मेरे पिताजी रहे यहाँ पर इस टाइम पे 5 गुना ज़्यादा जो है पानी की सप्लाई हो गई है। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि वो कैसे उनको लेकर के चलता है। जो हमारा काम है वो हमने कर दिया है, और इसी तरीके से हम हमेशा पब्लिक डीलिंग के साथ रहते हैं, पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमें अपनी मेहनत पर, हमारे पिताजी की जो उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है उस पर पूरा भरोसा है, और हम बहुत अच्छी मेहनत के साथ इस चुनाव में बहुत अच्छा मैंडेट पाने जा रहे हैं। पिताजी का सेशन रहा, उस दौरान वहाँ के कुछ लोगों ने, तकरीबन 20-25 गाँव वहाँ से जुड़े हुए हैं उस शिखर कॉलेज से, उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि जी यहाँ पर कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है। तो कुछ जो हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो बाहर पढ़ कर के जाया करती थी, तो उनको बहुत दुविधाएं हुआ करती थी ट्रांसपोर्टेशन में, आने जाने में। उनके जो परिवारजन हैं वो भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन ये समस्या जब हमारे पिताजी के पास आई तो उन्होंने सबसे पहले इसका मुद्दा उठाने का काम किया, और यहाँ पर एक शिखर में कॉलेज पास करवाया, उसकी बिल्डिंग तैयार है, उसे बनवाया। 2017 में किसी कारणवश हम कुछ एक तरीके से खंडर में तब्दील करने का काम किया, उस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जो फाइल थी कम से कम इतना कर देते कि यहाँ पर जो है स्टाफ मुहैया करवा देते लोगों को, ताकि वहाँ की जो जिस मोटिव के साथ उसको खोला गया था वो मोटिव पूरा होता, जो वहाँ की बच्ची है वो वहाँ पढ़ पाती, इधर उधर ना जाती। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से क्वालिफाई होके निकलते और सामने आते, और देश का भी और अपने प्रदेश का नाम रोशन करते। लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपस की फूट डालो राजनीति करते हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अगर विकास की तरफ ध्यान दिया होता तो आज वो कॉलेज चल गया होता। 2022 में जब मेरे पिताजी पुनः जीत करके, पब्लिक के प्यार से, पब्लिक के भरोसे पर जब जीत करके आए, उन्होंने सबसे पहले अगर कोई फ़ाइल चलवाई तो शिखर के कॉलेज की फ़ाइल चलवाई, और उसका अप्रूवल भी हो चुका है, और वो फाइल जो है तकरीबन उसको अमली जामा पहनाया जा चुका है। और इसी बीच जो है मेरे पिताजी की इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, इस वजह से वो फाइल थोड़ा रुक गई है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उस फाइल को पुनः जो है खुलवा करके वहाँ पर स्टाफ लाने का काम करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन हो सके। ये सीट बहुजन समाज पार्टी की है, बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी की टक्कर नहीं है। लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि भाजपा के साथ हमारी सीधी टक्कर है, और हम पूरी उम्मीद के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस सीट को पुनः जीतने जा रहे हैं।